कोई सोट हो, साहूकार हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कोई राज का राजा हो, जो मिलता जुलता है उससे मिलो। बीरबल से पूछा कि बीरबल तुम बादशाह के पास रहते, कहाँ रहते? कह लगे कि हमको मिला सकते, चलो अभी मिला दे। कह लगे वहाँ रोका टोकी, कह लगे हमारे साथ किसी की रोका टोकी नहीं। तो तैयार हो गया कि चल ले गए, तो रास्ते में किसी ने रोका, सिपाही भाई खड़े रहे, तब वो कहा देख वो बादशाह बैठे, और पास से देखेगा, चल दिखा दे। तो पास लेकर उसको खड़ा कर दिया। चले हजूर ये दर्शन करना चाहता था, क्योंकि आप बादशाह ऐसे कभी दर्शन नहीं किया, गरीब आदमी आपका दर्शन करना, दीदार करना चाहता है। कहना बादशाह खुश हो गया कि दर्शन करने के लिए आया, दीदार करना। तो बीरबल से कहा ऐसे कुछ इनाम दिला देना, इनाम दिला देना कुछ, ये दीदार करने आया था। अब ये तो कहने का मतलब है कि जो जिससे मिलता वो उसके पास से मिला सकता है, और जो वहाँ आता जाता नहीं होने मिलाएगा, उसकी रोक टोक कैसे मिला सकता। इसलिए हम कहते हैं कि ब्रह्मा को पाने वाले ब्रह्मा से मिला सकते हैं, लेकिन आपको मिलाएंगे नहीं। उनके पास ये अधिकार रहता है कि वो मिला सकते हैं, लेकिन आप में उनसे मिलने की भाव भक्ति नहीं है, इसलिए वहाँ नहीं जा सकते। तो आपको बताइए, ब्रह्मा से जो मिला है वो ब्रह्मा से मिला है, विष्णु से मिला है विष्णु से मिला है, और आद्या महाशक्ति से मिला है तो आद्या महाशक्ति से मिला है, कि वो इन तीनों की माता है और इन तीनों पर उसका आधिपत्य है, लेकिन उससे भी नहीं मिलाएंगे, क्योंकि उसके प्रति भी किसी की भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं किसी की, और ऊपर जाए तो ईश्वर से जो मिला ईश्वर से मिला देगा, लेकिन वो भी नहीं मिलाते। नीचे वालों को सबको अधिकार दे रखा है कि मेरे पास ला दो, तो वो नहीं मिलाते, उसको गोपनीय रखते, इशारा कर देंगे लेकिन मिलाएंगे नहीं। ये बात है। असली चीज ये है कि संत जहाँ से आते हैं वहाँ उनको ले जाएंगे, बीच में कोई रोका टोकेगा नहीं। लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए कि हम चलना चाहते हैं, तो तैयारी का प्रेम हो जाएगा तो इधर कोई जगड़ तो रहेगी नहीं कि ये खींचेगा वो खींचेगा, वो ममता खींचेगी, वो आसक्ति खींचेगी। जब प्रेम उनसे हो गया तो ये सब कुछ नहीं, उसी के साथ चल देगा, तब तो ले जाएंगे। और जब इससे बना रहेगा तो नहीं जा सकता, खुद ही नहीं जाएगा। उसको कहें भी तो कहेंगे आप कसाई का काम करते हो, तो वो कसाई का काम नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते, प्यार से। अगर चलना चाहो तो चलो, नहीं तो ये तुमको दंड देगा, सजा देगा तुमको, और बहुत कड़ी सजा देगा, क्योंकि उसके देश का नियम बड़ा कड़ा है, तो कड़ी सजा देता है। तो ठीक है, तुम अभी सजा भोग लो। अगर प्रेम हो गया महापुरुषों तो ले जाए, और जिन जिन का प्रेम हो गया उनको ले गए। एक सीधी सी बात, सीधी सादी। तो हम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि कौन कहाँ किससे मिलता जुलता है, और हमको मिला सकता है नहीं मिला सकता, क्योंकि आप में कोई ख्वाहिश नहीं, कोई इच्छा नहीं है, कोई लालसा नहीं। चलो अगर कहा जाए भाई ईश्वर का दर्शन कर लो, कह लगे क्या जरूरत है, हम दुनिया का दर्शन कर रहे हैं, ये अपने बाल बच्चों का दर्शन यही बहुत है, और क्या है, यही उनकी मंजिल है। इनका दर्शन किया, इनके बाद रात दिन खपते मरते इसमें पढ़ते रहते हैं, फटकारते डांटते गाली गलो, बस इसी में पड़े रहे, तब तक समय आया, चल दिए, बस इतना ही, इतनी उनकी यात्रा बस। तो उनकी इच्छा ही नहीं होती। अब अगर दूसरा कोई उपदेश करे तो कहेंगे हैं तो ऐसे हम नहीं आपका उपदेश करना चाहते, जबरदस्ती करते हैं आप, आपको आपके उपदेश की जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि बहुत सागर है, इसमें कोई बिरला, जितनी आबादी होगी कोई बिरला वो चाहेगा, बाकी लोग नहीं चाहते। अच्छा, सुख सब चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसको सुख बचाइए।
सुख सबको चाहिए और धन सबको चाहिए। ये सब चाहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा धन मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिल जाए। लेकिन जितना तुम इन सब चीज़ों को चाहते हो कि धन उतना ज़्यादा तुमको दुख, उतने सुख का कहीं नाम नहीं। कितना भी धन किसी के पास हो, सुख का नाम नहीं, उतना ही नहीं। और सुख चाहते हो तो सुखी मिलता है। सब लोग प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, सब करते हो और यही सब इच्छा रखते हैं कि सुख मिले, लेकिन दुख मिलता, शांति मिले तो शांति मिलती, और प्रेम मिले तो कपट मिलता, झूठा, धोखे का। तो ये सब चीज़ें अनुभव की हैं और ये अनुभव मनुष्य शरीर में किया जाता है। बुद्धि इसी पर अगर जोर दे दे, विवेक पर, तो सब चीज़ें निर्णय हो जाए। तब तो महापुरुषों से प्रेम प्यार हो जाएगा, तब तो निकाले जाएंगे, सबसे मिला देंगे, सबसे भेंट करा दें। तो सबसे भेंट कराते, कोई छूटने वाला नहीं है। ब्रह्मा भी मिल जाएंगे, विष्णु भी अकारण, हम उनको नहीं चाहते लेकिन मिलेंगे। हम किसी और को चाहते हैं, जब उसके पास पहुंच जाएंगे तो सामने नजर सब आएंगे, दिखाई सबसे कि मिलाप सबसे। तो इसलिए महात्माओं को क्यों नहीं पहचान पाते कि वो सबका भेद जानते हैं, और महात्माओं का भेद कोई नहीं जानता, क्योंकि वो सबके परे के पार जाते, आते जाते सब तो पार आते जाते, सब तो बहुत मेहनत की बीच में अटक गए, आगे उनको पता नहीं, जब मालूम हो तब तो आगे जाए। और संत जो है वार से पार, इधर से उधर जाते, इधर भी जाते उधर भी जाते, उनको कोई नहीं पहचान पाता, इसलिए धोखा हो जाता। तभी आप बाहर के विवाद में, झगड़े में, आप इसमें तमाम क्रियाओं में बस फंस जाते हो, हाथ कुछ नहीं लगता। अब मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि गोस्वामी जी महाराज जो कुछ उन्होंने गुरु से पाया, पहले तो गुरु की बात उन्होंने कही कि गुरु देंगे, कृपा करेंगे, दया करेंगे, तब करेंगे। मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ, मैं अनाड़ी हूँ, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, ये सब कुछ, बहुत कुछ, और रोएंगे गाएंगे सब। और जब उनको मिल जाएगा तो गुरु की प्रशंसा। जब गुरु चले जाते, इस देही में नहीं रहते, वैसे तो उनके साथ है, लेकिन ये मर्यादा है कि जब तक गुरु रहेगा तब तक बोलेंगे नहीं, पूरे हो जाएंगे। अधूरे नहीं थे लेकिन बोल नहीं सकते, जब वो चले जाएंगे तब कहेंगे कि गुरु ने मुझको क्या दिया, तब अपनी बात रखेंगे, पहले उनकी बात कहेंगे कि गुरु ने ये दिया, गुरु ने ये दिया, कि मैंने ये देखा, मैंने देखा। तो गोस्वामी जी महाराज काशी में जब दिखने लगे, जब यहाँ अपना गांव छोड़ा, राजापुर में पैदा हुए थे, जमुना जी के किनारे, यही जमुना जो मथुरा से जा रही, और जब वहाँ से चले गए पूरे होकर तो काशी में रहने लगे। जब उन्होंने उपदेश शुरू किया तो ये लिखा कि मैंने क्या देखा, बोलो बोलो। हम पिया पिया हम एक, लाखी विवेक संतान कही। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि देखो भाई, जो पिया है वो हम, और हम और पिया दोनों अब एक हो गए, वहाँ दो कोई है नहीं, द्वैत का वहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है कि ये अलग है और मैं अलग। कहते हैं जो पिया है वो हमें, हमें वो पिया है। कहते हैं कि उसको जो संतों ने लखना कहते हैं देखा, यानी मिलाप किया, उसके पास पहुँचे तो दो सकल का स्वरूप है, लेकिन वो स्वरूप उसका वर्णन करने नहीं आता। कोई ऐसा निशान
या कोई चिन्ह वो सागर में नहीं है जो उसको ऐसे करके बताया जाए। तो महात्माओं ने जो देखा उसको इशारा में किया, इशारे में। तो कहते हैं कि भाई जो किया और हम दोनों एक हैं, न हम अलग है न पिया, पिया हमें है, हम पिया एक है। अब उन्होंने कहा कि नहीं कोई नहीं कोई गुरु, नहीं कोई चेला, और सब में बोले एक अकेला। जब प्रीतम को उन्होंने पा लिया, अनामी पुरुष को, तो कहते हैं वहाँ न कोई गुरु है न कोई चेला, यही सब में एक, ये सब में बोल रहा है, यही सब में बस रहा वहाँ को। क्योंकि वहाँ धोखा कोई पर्दा नहीं है, वहाँ कोई चिन्ह, कोई निशान, कोई आकार, धोखा नहीं है, दो एक है। तो समुद्र सागर है, तो जो गिरा उसी का हो गया, उसी रूप का। अब वो नहीं कह सकता ये अलग होगा, कहते हैं जो ये है वो पिया और वो एक है, अलग अलग। अब यहाँ पर ईश्वर को प्राप्त करो तो आप अलग हो ही अलग, दर्शन करने वाला अलग है और वो अलग है। ब्रह्म भी अलग है, सूरत अलग है, पार्वम भी अलग है, सूरत अलग है। लेकिन जब सतपद में पहुंच जाए, सतलोक में, तो एक जो ये वो हम और ये, कोई फर्क नहीं। जब उन्होंने प्राप्त कर लिया तब वो कहते हैं कि नहीं, बताते क्या है, आप बोलो। हमरा सकल पसार वार पार हम ही कही। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं देखो, जब हम और पिया एक है तो ये हमारा जितना भी पसारा था हमारा, यहाँ भी हमारा है और यहाँ आए तो यहाँ भी हमारा, सब लोगों में हमारा है, मृत्युओं में भी हमारा है। यानी पार भी है और यहाँ वार भी है। इसको वार कहते हैं, उसको पार कहते हैं। कहते हैं सब पसारा हमारा ही है, किसी दूसरे का नहीं है। अब देखो कितनी, अभी 400 साल हुए तब गोस्वामी जी महाराज जब उपदेश शुरू किया तब लोगों को ये सुना रहे। तो ऐसे नहीं कल कहने लगे पागल हो गए, कल कोई कहे कि ये पागल हो गए, क्या कह रहे हैं कि हमारा ही सब पसारा, वार और पार, पिया और हम एक है, उसमें कोई किसी तरह का कोई अंतर, कोई फर्क नहीं है, कोई नहीं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि पागल हो गया। जब कोई बात ऐसी कही जाए जो उन्होंने कभी सुनी नहीं और कभी उन्होंने सोचा भी नहीं और कहीं लिखी हुई भी नहीं देखी, तो उसको पागल करार करते। मैं पहले जब उपदेश करता था लोगों को भी, कैसे पहले तो शुद्ध उपदेश था, कोई उसमें मिलावट नहीं थी। तो कहे कि अरे बाबा जी, जिस हवा में दुनिया चल रही है, जा रही है, इसकी तो कोई बात नहीं कहते, और आप मतलब ये है कि भगवान की बात करते हो तो इसको दुनिया कबूल नहीं करेगी। भाई वो तो हम भी समझते हैं कि जिधर दुनिया बहती जा रही है तो वो कबूल नहीं करेगी, इसको सुनेगी नहीं, इसको समझेगी। लेकिन ये तो बताना है कि जिधर तुम जा रहे हो उधर बड़ा संकट है, ये तो बताना पड़ेगा। यही घिराव है आगे वाली, कि आगे जिधर तुम चले जा रहे हो भारी संकट, भारी संकट हर प्रकार। यदि कोई भी किसी तरह का नहीं, कोई मतलब ये सब तरह का संकट, बस तो वो तो बताना पड़ेगा। महात्मा यही तो इसलिए आते हैं कि मैं उनको बता दें। वो तो बात ये है, जिधर जा रहे हो तो चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन बता तो दे, ताकि लोग ये कहेंगे भाई किसी ने बताया था कि आगे संकट है, आगे मुसीबत है, तकलीफ है, वहाँ यात्रा है, वहाँ ये है, वहाँ वो है, तो लोग मुझे पागल समझते हैं। फिर कहते भाई जो कहते हैं किसी किताब में तो नहीं लिखा, हमने तो कभी पंडितों से, उपदेशकों से और मतलब सुना नहीं है। कहीं मंदिर में जाते हैं, किसी जगह, कहीं भागवत गीता में भी बात तो सही है, उसमें तो ये मिलेगा नहीं। ये तो रास्ता है वार पार का, तो ये तो वहाँ मिलता नहीं। तो ऐसे उनकी समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि उनके अंदर
और बाहर दुनिया बसी पड़ी है, वहाँ और कोई नहीं है, दुनिया बसी, बेकार बसे पड़े हुए घेरे उनको, उसी में डूब रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, उसी में और गाते कूदते फांदते मर जाते। उनको पता ही नहीं कि भाई मैं किस लिए अनमोल मनुष्य शरीर में आया हूँ। तो जो कितनी गहरी बात कह रहे हो कि हम और पिया एक है और हमारा ही सफर वार पार। कहते हैं हम ही से ब्रह्मांड बने, हम ही से लोक लोकांतर बने और हम ही से ये सुनते गई, ये जीवात्माएं गई, ये मृतलोक हम ही से, और हम ही से स्वर्ग, हम ही से ब्रह्मलोक, हम ही से पार, सब हम ही से वार पार सब अवसर, जितना भी नजारा है सब। तो आप उसको मान लेंगे, ये बुद्धि उसको मान लेंगे, समझ लेंगे। वो तो बुद्धि वहाँ कभी कभी इसे सबर भी नहीं, जरा से भी नहीं जाएगी। बुद्धि तो बहुत दूर है, बुद्धि तो यहाँ नीचे की है, वहाँ ये सब चीज़ें का ना मन है, ना बुद्धि है, ना चित्त है, ना कार, ना जमीन, ना आसमान, कुछ नहीं, कोई जगह। वहाँ तो सच्चा सूरत का खेल है, खाली सूरत है, कोई विकार, कोई पर्दा है सूरत पर नहीं। तो जब सब पर्दे से हो जाए तब जाने, और बुद्धि है तो बुद्धि का समझ ले, तो आत्मज्ञान है, सूरत का सच्चा ज्ञान। बोलो। संत चरण की लार आदि अंत तुलसी भई। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं संतों के चरणों की लार में, उनके चरणों में चिपट गया, उनकी ऐसी दया कृपा हुई कि उन्होंने ये लिखाया। हम कुछ नहीं पा सकते थे, उनकी कृपा हुई। हम कुछ नहीं जानते थे, संतों की कृपा हुई, मैं उनके चरणों में दूर बन गया, कुछ नहीं था, अनाथ बन गया, बोझ बन गया और दीन हो गया। तब उनकी कृपा से ये लिखाया, ये दिखाया वार पार। ये पिया है और तुम और पिया एक, ये किसने? गुरु ने, उससे मिला के उसी का कर दिया। तो वही है कि असल में बात यह है कि लोगों की समझ में गुरु तो गुरु है नहीं, चेला तो जब तक अपना भाव जब तक निकल न जाए तब तक ठीक रखे, उसका भाव ठीक है। लेकिन गुरु, वो गुरु जिसका आर पार जब सब जगह उसका बस रहा, सभी उसका करते थे, तो कहते हैं कि भाई मैं पिया पिया और हम एक है और ये सकल पसार हमारा। लेकिन किसकी कृपा से पाया? कहते संतों के चरणों में लिपट गया, उनकी कृपा और उनकी दया हो। तब ये लखने को देखने को उन्होंने दिखाया, तब ये देखा और लखा, तब जाना। इसके पहले तो संत मिलना चाहिए, वार पार के, उधर से भी आते हैं उधर से भी जाते हैं, दोनों तरफ के आने जाने वाले मिल जाए, इधर का भी हाल जानते हो उधर का भी, और उधर से आए हो इधर से जाते, दोनों तरफ के मिले। उनकी जब कृपा हो गई तो गोस्वामी महाराज कहते हैं उन्होंने लिखा, उन्होंने यहाँ पहुँचाया। अगर वो नहीं दयालु होते तो हमको क्या मालूम कि पिया और हम क्या है। और हम ये अभी तक नहीं समझ पाते कि सकल पसारा तो हमारा ही, किसी दूसरे का नहीं। और अनेकों कितना किताब पर लिखो गिनती नहीं होती, इतने तो ब्रह्मांड है। सतलोक के नीचे, सतलोक के ऊपर की तो बात छोड़िए, नीचे इतने कहते हैं सब पसारा हमारा ही, हर मंडलों में। और ये जो सुनते हैं उसी की है, वही है। लेकिन चूंकि अब पर्दों में आ गई तो आप भिन्न हो गए, अलग हो गए, आपको बोध हो गया वो अलग है, हम अलग। उसको बोध नहीं, उसको तो एक ही है कि वो सब हम ही है। अब पर्दा हट जाए तो हो जाओ अभी। अब पर्दा जो, एक तो स्थूल पर्दा, दूसरा सूक्ष्म यानी कारण पर्दा, लिंग पर्दा, तीसरा सूक्ष्म पर्दा और चौथा कारण पर्दा।
इन सब पर्दों से निकल जाओ तो सूरत का वास्तविक रूप तब देखने को, तब पहचानने को मिलता है। अपना भी पहचान लेंगे और औरों को भी पहचान लेंगे। फिर उसके ऊपर पर्दा नहीं रहता, निकाली सूरत का रूप निकल जाता। अब यह है कि आगे चलेगी तो जब उसके पास पहुंचेगी तब उसका रूप होगा। अभी तो बहुत दूर है उससे, अभी तो दूसरे की रोशनी में है। उसके पास तो रोशनी है लेकिन दूसरे की रोशनी के मंडल में है, इसलिए उसको पता नहीं चलेगा। जब अपने देश की रोशनी के मंडल में जब प्रवेश होगी तब एक होती है। ये बड़ा गहन सूरत का ये विषय है, ये ज्ञान है, क्योंकि सूरत जब जगेगी तभी पहचान पाएगी। तो आँख जब खुलती है, जब बाहर की आँख खुलेगी तो बाहर पहचानो, अंदर की आँख खुलेगी तो पहले सबसे पहले लिंग को पहचानो, और उसके बाद जब आँख खुले तो सूक्ष्म को पहचानो। तो सूक्ष्म से भी हट जाए, वो भी पर्दा उतर जाए तो कारण को पहचानो, और कारण को जब हम उसको हटा दो तो अपने आप को पहचानो। याद रखो, तब सूरत का सच्चा यानी स्वरूप तब निकलता है, निकाले सोचता। नहीं तो किसी पर्दे में रहेगी तो उसका रेशा रहेगा, निशान वो बताया जाता है, ये निशान बताया। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संतों के चरणों की कृपा उनके साथ चरणों में निपट गया, दीन अनाथ भिखारी हो गया, तब उन्होंने हमको ये लिखाया द्वार पार का और पहुँचाया उन्होंने। ऐसे नहीं कहा कि मैं सीधा पहुँच गया, ये तो कहीं किसी ने इशारा नहीं किया कि मैं सीधा चला गया। तुलसी ने रखी देखी निज नैना, कोई कोई संत पर रखिए बेना। भाई जो मैंने देखा गुरु ने दिखाया अपने निज नेत्रों से, निज आँख है ये अंदर, दोनों आँखों के मध्य में सूरत बैठी है, उसमें एक आँख है, उसी को निज आँख, सूरत की आँख को ही निज आँख कहते हैं, और ये शरीर की आँख है। कहते हैं कि भाई जब संतों ने लिखाया दिखाया तो मेरी निज आँख खुली, तो कहते हैं इसको कौन देख सकता है कि कोई संतों को पहचाने, उनके पास तक पहुँच जाए, और वो पहुँच जाए और वो कृपा कर दया कर दे तो निज नेत्र निज आँख घाट की अपने अंदर की खुल सकती है, और कृपा दया नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो कहते हैं कोई कोई संत, इन वचनों को, इस दृश्य को कोई कोई देखता है। कहोगे सब देखने लगते हैं तो नहीं, कोई इस रास्ते को, इस दृश्य को जो आँख खुलती है उसको कोई कोई देखता है, और वो भी वही देखता है जो उनका हो जाएगा, उसके अलावा वो किसी को नहीं समझते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु के अलावा कोई है ही नहीं, गुरु है जो करता धरता वार पार के गुरु, इधर से उधर ले जाने वाले, उधर से इधर जाने वाले। कहते हैं सब काम गुरु ही करते हैं और कोई नहीं करता। वहाँ कहीं भी जरा भी किसी दूसरे के लिए इशारा नहीं किया। बोलो। जो कोई संत अगम गति गाई, चरण टेक पुण्य महु अब वो सबसे आगे कहते हैं कि जिन जिन संतों ने उस अगम गति को, यानी पूरा इस पार से उस पार तक की जो गति गाई, कहते हैं कि मैंने कब कहा, जब उनके चरणों में ये मस्तक लीन हो गया, कह रहे सूरत को उसमें लीन कर दिया, तो फिर उनकी दया कृपा हुई, तब फिर मैंने उन्हीं की दया कृपा के बल पे मैंने भी कुछ कुछ कहा, और ये भी इशारा किया उन्होंने कि हम और पिया एक है, और पिया और सकल बसाना हमारा ये भी इशारा ही है। जो कहना था वो कोई समझ नहीं सकता, इसलिए इशारा बंद कर दिया। कहते हैं कि हमसे सब हुआ,
और सबसे हम न हुए। कहते हैं सारा पसारा तो हमसे हुआ, लेकिन पसारे से हम नहीं हो सकते, उससे सब हुआ है और सबसे वो एक नहीं होगा। यही है, कहते हैं भाई संतों की दया, चरणों की कृपा और दया दृष्टि हो गई तो मैंने भी कुछ मैंने भी सुना दिया जो उनकी दया से पाया। अब वो ये नहीं कहते मैंने पूरा सुना दिया, कह रहे कुछ उनकी कृपा। बोलो। अब जीवन का कहूँ निबेरा, जासे मिटे भरम सब कहते हैं जीवों के लिए जो फंसे हुए, जो काल विधान में इसमें आकर के फंस गए और समझते नहीं कि उसका ईश्वरीय विधान क्या है, उसको नहीं जानते कि अच्छा और बुरा क्या है, तो इस जीवों का कैसे निपटारा होगा। तो कहते हैं उनके छूटने के लिए जुक्ति बताते हैं कि वो छूटेंगे कैसे इस काल के जाल से, क्योंकि ये जो काल का जाल है उसी का ये राज है, उसी का ये विधान वेदों में बना, शास्त्रों का उसका उल्टा वही विधान उनका है। ये सब क्रिया भी उन्हीं की है, जो कुछ भी आप करते हो उस कहते हैं इससे छुटकारा जीवों का कैसे होगा। तो उस छुटकारे के लिए कहते हैं मैं उसका संकेत करता हूँ कैसे जीव छूटेगा। यहाँ से बोलो। जब या मोक्ति जीव की होई, मोक्ति जाने सतगुरु पद। जीव को अगर छुटकारा होगा, उसको मुक्ति मिलेगी या स्वर्ग मिले या वैकुंठ मिले, तो कहते हैं कि भाई कब, जब सतगुरु की कृपा हो जाती तब उसको मुक्ति मिले। तो मुक्ति कोई बड़ा स्थान नहीं है संतों के लिए, मुक्ति तो एक छोटा स्थान है, लेकिन यह स्वर्ग वैकुंठ और ब्रह्म और पार ब्रह्म के परे है। लेकिन अब यह है कि अपने घर से तो बहुत छोटा, तो कहते हैं संतों की कृपा और दया हो जाए तब तो उसको मिल सकती है, और बिना कृपा के जब संत नहीं मिलेंगे तो किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती थी। मुक्ति तो संतों ने दी है, और वो भी कहा मुक्ति कुछ नहीं, आगे चलो। मुक्ति दिखाया कि मुक्ति का स्थान, ये मुक्ति का लोक है, ये मुक्ति का धाम है, लेकिन आगे सुरतों का धाम तो अलग है, वो तो परे। तो जो उनके साथ जाता है वो देख लेगा, आगे चला जाएगा, बस देख लेता है, क्या करेगा, जब रुकना नहीं है तो आगे जाएगा, क्योंकि वो अपना स्थान तो है नहीं है। कहते हैं संतों की कृपा से जब वो मिल जाएंगे तब तो मिलेगा, और वो नहीं मिलेंगे तो किसी को मिलने वाला नहीं। चाहे कितना चिल्लाते रहो कि मुक्ति हो गई, स्वर्ग हो गया, वैकुंठ पहुंच गया है, ये हो गया, तो तुमने तो उसको देखा नहीं। जब तुमने नहीं देखा तो वो कैसे पहुंच जाएगा, उसने क्या देखा था? अगर उसने देखा होता तो आपको ही बताता, चलो इस रास्ते से चलो, स्वर्ग मिलेगा और वैकुंठ मिल जाएगा, तो तुमको चलना चाहिए था। न तुमने देखा ना उसने। वो औरों के लिए कहता था मुक्ति हो गई, और उसके बाद वो जो नहीं गए थे वो उनके लिए कहते थे आप भी ऐसे कह रहे हो मुक्ति हो गई, स्वर्ग हो गया, वैसे ये सब भ्रम है, अज्ञान है। बोलो। सत्य घोरो संत कांज में वासा, सूरत लाई जो चढ़े। अब कहते हैं कि सतगुरु के चरण कमल कहाँ है? कहते हैं आकाश में, यहाँ से अंदर का आकाश अलग है, सूरत तो यहाँ बैठी है। ये डंडा है शरीर का, ये मस्जिद है, ये देखो इधर, और ये देखो इधर चर्च है, ये और मंदिर का पूरा आकार बना है, तो ये यहाँ बैठी हुई है। और कहते हैं कि सतगुरु पद, चरण कमल तो आकाश में, तो जो चढ़ के चलेगा वो चरण कमलों को प्राप्त करेगा, दर्शन करेगा, ऊपर नहीं चढ़ेगा। अब जब भेदी मिलेगा तब तो चढ़ेगा, और वेद नहीं जानता से मालूम क्या करेगा। कहते हैं भाई वो तो कंज गुरु है, सूरज को ऐसे लाओगे तो ये कंज गुरु के चरणों का दर्शन होगा। लेकिन आकाश में सूरज लाए, सूरज को घाट पर ले आओ और आकाश की तरफ चढ़ो, तो मन बुद्धि चित्त को इधर से रोक के आना,
यहाँ सूरत बैठी है शिवों पर, गौर से ध्यान से शब्द को, नाम को सुनो। जब सुनाई दे तो चढ़ो। चढ़ने का मतलब है ले आओ, शब्द के द्वारा, नाम के द्वारा। कहते हैं वहाँ कंज गुरु, उनका आकाश में दर्शन, जो यहाँ लाएगा उसको रास्ता मिल जाएगा ऊपर जाने का। और सूरत गुरु यही तो बताते हैं कि भाई घाट पर बैठो, चलो चलो दर्शन तो अंदर होगा, दिव्य आंख से ज्ञान चक्षु से दर्शन। तो बहुत से लोग तो बहुत दिनों तक सुनते रहते, उनकी समझे भी नहीं आता, क्या क्या सुनते 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 वही चीज, वही शब्द डसने लगता। तो फिर जब तक वो जानते नहीं है कि भाई कैसे अंदर चढ़ा जाएगा, कैसे घाट पर बैठा जाए, जब नामदान मिल जाता है तो फिर करते हैं, फिर वो शुरू कर देते, करते 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 बस नाम उधर से प्रकट हुआ, सुनने लगे और चढ़ाई होने लगी, तब मिलेगा। यहाँ शरीर में यानी कन्या गुरु का दर्शन नहीं होगा, न इधर नाक पर, न इधर होगा, न नाभि में होगा, नीचे कहीं। ये आंखों के ऊपर जाना पड़ेगा, गगन में, आकाश में, वहाँ उसका दर्शन होगा। कहते हैं जो सूरत को जाए रास्ता वहाँ से गया, चल देगा रास्ता, वहाँ से गुरु की कृपा का परिचय मिलने लगता कि गुरु की दया कैसे होती है। बोलो। श्याम कांजलि लागिर सोई, तेरा पारे मान जान। वो बताते हैं गोस्वामी जी महाराज कि श्याम यानी चारों तरफ नीला है और बीच में सफेद है, और भी निशान है, लेकिन आपको बता रहे बीच में सफेद चारों तरफ। जब सूरत उसको देखेगी तो चारों तरफ सफेद हो जाएगा, बीच में नीला हो जाएगा, तो श्याम कंज। कहते हैं वो गिर है पहाड़, उस पर ये खिले हुए हैं, क्योंकि डोरी उधर से जो डाल रखी है वो तो वहाँ से उसका पावर हाउस का संचार होता है, आती और जाती है, आती और जाती है, तो ताकत वहाँ तक आती और जाती है, वहाँ तक अगर पहुँच जाए। और बीच में जो पर्दा पड़ा है, पर्दे के कारण तो श्याम नीला और सफ़ेद दिखाई देता, अगर पर्दा हट जाए तो सामने दिखाई देने लगे। तो उस पर्दे के हटाने के लिए मेहनत, श्याम का नीला गिर, नील गिर पर उस पर वो खिले, चारों तरफ पर्दा है और बीच में वो खिले। कहते हैं कि गुरु चरण हमारा, अगर सूरत को वहाँ ले जाए और दर्शन हो, इसमें और भी निशान है, लेकिन जब साधक देखता है तो खुद बताता है। इतना ही नहीं है, कुछ और भी निशान है, तो उसको देखेगा तो पता चल जाएगा, इसने देख लिया, इसको पा लिया। और बहुत रस है, बड़ा तेज है, प्रकाश बहुत है, ऐसे ही नहीं है, ऐसे तो कहते हैं कि वो खिला हुआ है। जैसे कभी कभी देखा होगा, जाड़े में एक सूकरा निकलता है, एक तारा निकलता है, बड़ा तेज प्रकाश। तो ये तो तारा, उसमें तो कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन तो बहुत तेज है। लेकिन प्रमाण महात्माओं ने किसी ने दिया है कि तुम्हें तारा निकलता है 4 बजे, तो तुम उस तरह से, मतलब ये कि तो ये तो छोटा है, वो बहुत बड़ा, लेकिन निशान है कि ऐसे खिला हुआ और बहुत उसमें रोशनी है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब इधर से चढ़ेगा और वहाँ जब नीलगिरि पर्वत तो गुरु का वहाँ चरणों का साक्षात्कार होगा। सूरत वहाँ देखती है, क्योंकि आँख खुल जाती है, आँख से देखती है कितना उन चरणों का कैसा रूप है। छेन छेन मन को ताहा लगावे, एक पलक छूटन कहते हैं कि जब साधक साधना करता है तो क्या करे कि चिंतन हमेशा काम भी करता रहे, लेकिन मन को वहाँ लगाए, काम शरीर से करे, उदासीनता से करे, अभाव से करे,
काम करे मजबूरी में शरीर के लिए, बच्चों के लिए करे, लेकिन मन को वहाँ लगाएगा, झंझे मन को वहाँ लगाए। कहते हैं कि बिसरे नहीं, भूले बराबर उसकी याद आती रहे, ये काम खत्म हो जाए और बैठे काम। लेकिन जब साधक का अच्छा साधन बन जाता है, अच्छी दृष्टि खुल जाती है, तो जब भी आँख बंद करे सामने, जब भी ऐसे आँख बंद करे सामने, तो काम करते रहो। आँख एक सेकंड के लिए जरा बंद की तो देख लिया, फिर काम करो, फिर बंद कर लिए, देख लिया, किसी को क्या बात। तो छिन मन को ताला, एक पलक बिसर नहीं पाला। कहते उसको भूले नहीं, भूल गया तो फिर आपने क्या किया। अगर आप भूल जाओ महात्मा को, याद न करो काम में, कभी आप महीनों याद लाए, तो फिर किस बात का प्रेम, किस बात का किया। प्रेम तो इसलिए कहता बराबर याद रखेंगे। घर में पति पत्नी का संबंध हो जाता है तो 24 घंटे याद रहता है, पत्नी की याद रहती है। कहते हैं ठीक, इससे भी ज़्यादा उनकी जब याद हो तो काम बन जाएगा। हमेशा चिंतन, हमेशा मन को वहाँ लगाए रहे, जैसे इस मुद्दा मिले पर बैठ जाए, और मन को, बुद्धि, चित्त को रोक करके दृष्टि को वहाँ ले जाए और रोक दे उसके सामने। तो कहते हैं कि होगा क्या जब दृष्टि रोकेगी, ऐसे जब खड़ी हो जाएगी, ऐसे हिलेगी डुलेगी नहीं, उसके सामने खड़ी होगी। स्वर्त ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस दिन बासा। कहते हैं कि भाई ये तिल खिड़की है, ये खिड़की है, इसमें द्वार है, सूरज को निकलने का दरवाजा है कि बाहर जाए, अंडे के बाहर जाए, ये दरवाजा। जब इसको खोलेगी तो अंडा टूट जाएगा, तो ये बाहर निकलेगी, बाहर यानी पर्दे से बाहर हो जाएगी। कहते हैं तिल खिड़की, दृष्टि को बराबर जमाए रहे, जरा से अभी हिले न पाए, ऐसे ऐसे न करे ना ऐसे करे, उसी के ऊपर में जमी खड़ी रहे। जब रोजमर्रा अभ्यास करोगे, रोजमर्रा आदत डालोगे, तो दृष्टि एकाग्र हो जाएगी। जैसे कोई निशाना मारता है तो ये और ये दोनों पुतली जब एक कर देगा तो निशाना बैठेगा। अगर पुतली ऊपर नीचे उठी रही तो निशाना खाली जाएगा। ऐसे ये कहते हैं कि तिल खिड़की में, कहते हैं दृष्टि को बाप एक टक देखते रहो, हिले डुले दे, उस पर निशाना मारे रहो, उस पर जमाए रहो, उस पर इधर उधर बोलो। अब वो बता रहे हैं, छोटा सा चिन्ह बता रहे हैं कि ये आपको करना है, बोलो। गगन द्वार दिखे एक तारा, अनद नाद सुने। जब आप उसमें होकर के देखोगे तो फिर क्या आपको आगे उसमें होकर के देखना है, उसमें आगे तो उसको तारा दिखाई देगा, बहुत बड़ा चमकता है। जब वो दिखाई देगा, दृष्टि उस पर ठहरेगी, तो अनहद नाद की झलकारें आने लगेगी, तरह तरह के बाजे विविध बात के बजते हुए, तो तुम बड़े हर्षित हो गए, बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। भाई बाजा कहाँ बज रहा, कौन बजा रहा, ये जो आवाज़ें आ रही, तो आपको तो इसका बोध नहीं है कि दृष्टि उस पर ठहरी है, उसी तारे पर, और आवाज़ें आना शुरू हो गया। तो आपको उसकी किरणें तो बारीक पता नहीं कि वो किरणें आने लगी बाजों की, और कानों में सूरज की सुनाई देने लगा, अनादनाद होता रहता। पहले तो तरह तरह के बाजे बजते हुए सुनाई देते हैं, विविध बात के, लेकिन सही है ये कि बाजे नहीं है, पर उसमें जब लय हो जाए तो वाणी का उच्चारण हो रहा है। दूर होने के कारण और पर्दों के कारण मालूम होता है कि बाजा बज रहा, लेकिन जब उसमें लय हो जाइए तो बाजा नहीं बजता, वाणी का उच्चारण हो रहा है, अखंड वाणी हो रही है। उसी को कहते हैं वेद वाणी, आकाश वाणी, ब्रह्म वाणी, उसी का नाम। जब उसको सुनोगे तो उसको कहते हैं कि रोज नित्य प्रति उसको देखो, तो उसमें झटकारे आएंगी, और उसी में से अमृत छूता है, अमृत टपकता है, उसी से नीचे के लोग जीवात्मा, उसी से परवरिश
वो एक तरह का फायरिंग करता है, जैसे नीचे है तो फैल गया चारों तरफ, फुहारे की तरह से चारों तरफ फैल गया, तो वो इस सुरतों को जीवन दान देता है। अगर वो ठंडक न मिले तो सुरतें एक सेकंड इस शरीर में नहीं जा सकती। उसी की ठंडक से और उसी की ठंडक से ये आपको इंद्रियों का, जिह्वा का, देखने का, आपको सुनने का, ये सब का उसी की ठंडक से जरा साफ पर्दे में आनंद आता है, चढ़े उसी फुहारे की जो फुहारा चल रहा है अमृत का, तो फैल जाता है एकदम चारों तरफ। कहते हैं कि अलग नाम चमकार है, लेकिन निसार उसी पर है, दृष्टि उसी में जमी रहे, उसको देखती रहे, करामात उसी के देखने पर होगी। आपको वहीं से अगर उसको छोड़ दिया, इधर देखने लगे तो रास्ता छूट जाएगा। तो कहते हैं उसी को देखते रहो। बोलो। अनाद सुने गुण नहीं भाई, सूरत ठीक ठहर जब जाई। कहते हैं कि भाई अनहद सुनता है, ये अनहद शब्द हो रहा है, अरे मतलब ये झनकारे हो रहे हैं, अनहद शब्द बज रहा, आवाज हो रही है, अनहद वाणी हो रही है, लेकिन उसको सुन तो लेता है, लेकिन उसको गुनता नहीं है, उसमें लय नहीं होता है। अगर उसमें लय हो जाए तो सूरत स्थिर हो जाए, लय हो जाए तब तो खिंचाव हो जाए, स्थिर हो जाएगी तो मन कुछ नहीं कर सकता, न बुद्धि कर सकती, न कुछ चीज कर सकता, क्योंकि मन तो आनंद चाहता है, तो आनंद इसका भंडार ऊपर है, तो ये चाहता है मुझको आनंद मिल जाए, तो सबसे ज़्यादा उसको आनंद यहाँ मिले तो रुक जाएगा, रुक जाता है, भागता नहीं है। तो कहते हैं जब उसमें लय हो जाए, जब घुरेगा, छाटेगा और लय हो जाएगा तो खिंचाव हो जाएगा, ऊपर गगन में मंडलों में चढ़े। बोलो। चूहे अमृत पिए अघाई, पीवत पीवत मन छक जाए। चूता है अमृत, फिर वो पीता है, पीते 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 तृप्त हो जाता है, क्योंकि मन तो उसी को चाहता है कि मुझे आनंद मिले। तो जब उसको पीने लगा तो सब फीके हो गए भोग, ये बाहर के सब भोग फीके हो जाते, इसमें कुछ रखा कर खाली खुजली है और कुछ नहीं है। तो इसी में आदमी से कभी इधर खुजाए, कभी इधर खुजाए, कभी खुजली, खुजली जैसे अच्छी लगती है ना थोड़ी देर के लिए, एक खुजली है शरीर की और कुछ नहीं, आनंद नहीं है। अब मन पीते पीते अब चक गया, तो उसको और चीज़ें अच्छी नहीं, तब इधर से पलटता है, मुड़ जाता है। ये संसार के तमाम रसों की तरफ से भोगों की तरफ, इधर काम, क्रोध, मोह, अहंकार इसकी तरफ से मुड़ता है, क्योंकि अमृत पिया उसको और उसको मीठा लगा और यहाँ के लिए तृप्त हुआ। अब ऊपर तो बहुत है, तो कहते हैं पीते पीते मन थक जाता है। बोलो। सूरत साथ सिंध ठहराई, तब मन फिर स्थिरता सूरत न। अब सूरत जो है उसमें ठहर जाएगी, जब स्थिर हो जाएगी तो मन स्थिर हो जाएगा। अब दोनों का मेला हो गया, सूरत और मन, क्योंकि मन पहले दोस्त था, जब ऊपर से आया था और आंखों के पीछे बैठा तो दोस्ती, तो सूरत का कहना मानता था। अब ये इंद्रियों के घाट पर रख देने लगा तो सूरत का दुश्मन हो गया। अब उसकी ताकत तो छीन हो गई और सूरत भी अपने नाम को छोड़ चुकी, उसकी भी शक्ति छीन हो गई, दोनों शक्ति छीन हो गए। अब उसने जब अमृत पिया तो बलवान हुआ और सूरत उसमें ठहर गई, जब दृष्टि उसमें ठहरी तो मन रुका, इसका साथ दिया उसने। क्यों कि फिर इस पर यह हावी हो जाएगी, सूरत मन पर हावी हो जाएगी, जो वो कहेगी वही पर करेगा, अपनी इच्छा से इधर उधर भाग नहीं सकता, संकल्प विकल्प नहीं करेगा। अब ये करना चाहिए। अब ये सब करामात गुरु महाराज की, गुरु जी की है, जो उधर आते जाते, अगर वो नहीं मिलेंगे और ये बारीक निशान वो साधक को नहीं बताएंगे और नहीं दिखाएंगे तो चलेगा क्या, कैसे चलेगा। बोलो।
सूरत ठहरे द्वार जिन पकड़ा, मन अपंग होई मानो। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिन किसी ने भी इस द्वार पर बैठ करके जब उसको पकड़ लिया दरवाजे को और ये रस लिया तो मन क्या होता, अपंग हो जाता, फिर इसका बस नहीं चलता, ये बार 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 खींच करके इधर भगे, अपंग हो जाता है। यदि लगड़ा हो जाए तो भाग नहीं सकता, किसी को लगड़ा कर दिया जाए चले। जैसे कहा है कि मन जाता है तो जाने दे, अगर कहीं भागता है तो चला जाने दे, जहाँ कहीं जाता है उसको छोड़ दे जा, लेकिन जड़ कर रख शरीर, इसको वहीं रखे रहना, कहीं मत जाना, वहीं बैठे रहना, मत जाने दो। उतरी पड़ी कमान सो कमल में चाले की। अब ये कि कमान उतर गई तो तीर कभी चली, शरीर ये बैठा ये तीर है, कमान है, अगर ये चढ़ जाएगी तो तीर छूट जाएगा, तीर छूट जाएगा। अगर शरीर चला जाए तब तो मन अपना काम कर लेगा, शरीर के लिए भाग के फिर जाएगा। कहते हैं फिर कमान भी तीर नहीं लगेगा, कमान तो जब टनेगी तब तीर चलेगा, तो ये चले ही नहीं, बैठा ही। तो कहते हैं जड़ का रख शरीर, मत जाने दे। कहते हैं तो उतर गई ये कमान, अब तीर इस पर चल नहीं सकता, इंद्रिया जाती तो ये काम करता तीर के समान, अब इंद्रिया सभी बैठ कर अब कहीं भाग के नहीं जाए। इतना तो साधक को जब साधना करता है, भजन ध्यान सुना, तो उसको इसकी चौकसी निगरानी रखनी चाहिए, ये कहीं भागता तो नहीं किसी जगह। अच्छा तुम भाग जाओ, हम यहाँ नहीं जाएंगे, यही बैठा रहेगा। कहता वहाँ चलो, मंदिर के पास वहाँ चलो, ये करो वो करो, कहेगा हम भी जाएंगे बैठे। तो बस भाग दौड़ करके बैठ, थक जाएगा तो चुप हो जाए, तब सूरत का शांति था। तो कहते हैं मन अपंग हो गया, क्योंकि उसको रस मिला, अमृत पीने को मिला, खूब पिया, क्योंकि और सब जगह तो ढूंढ रहा कि इसमें मिल जाए, खाने में मिल जाए और खाओ, देखने मिल जाए और देखो, सुनने मिल जाए और सुनो, नहीं इसकी बोली अच्छी नहीं उसकी सुनो, ये तमाम रसों में फंसा पड़ा होगा। अब जब उसको रस मिला तो बस अपंग हो गया, अब नहीं भागा। अब तो लगड़ी चाल हो गई, कब तक कि जब कभी पूर्व जन्म यानी संस्कार पड़े हुए हैं, जब उनसे स्वभाव कभी आदत आ गई तो इधर मन बनाएगा, फिर निकालेगा, क्योंकि भाग नहीं सकता, लगा हो गया, काबू में आ गया। जब सूरत के काबू में आ जाएगा फिर बोलो। चमके बीज गगन के माई, जब उजास पास रहे। कहते हैं कि जब उसने ये सब अनंत वाणी सुनी, जब जानकारी आ रही है, सुन रहा उसने, लह रहा, उस पर बैठ करके देखता है, अमृत पीता है, तो कहते हैं कि उतर, कहते हैं कि बिजली चमकती है बहुत जोर की। पहले तो गर्जन हुई और फिर बिजली चमकी। तो जब गर्जन होती है तो अद्भुत गर्जन होती है, ऐसी आवाज़ें यहाँ नहीं है। गर्जन होती है, बिजली चमकती है, तो प्रकाश एकदम से ऊपर चलाता होता, छाता हुआ चलाता, जैसे बादल जा रहा और सूरज की रोशनी फैल रही है, बस ठीक इसी तरह से बिजली उधर से बादल गरजा और बिजली चमकी और पेशाब हुआ, तो ये सब पक से साफ ऐसा मालूम होता है आने की, कि ज्यों की त्यों चीज सामने आने लगी, दिखाई देने लगी। तो उधर तो लीला रचना तो है ही, उधर तो अद्भुत रचना एक से एक विचित्र है। यहाँ संसार में तो वह है ही नहीं जो उधर की रचना। बोलो। जस जस सूरत सरक सत द्वारा, तस तस बरत जात। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई ऐसी गुरु की कृपा हुई मुझ पर कि जैसे सूरत ऊपर को आकाश मंडल गगन की तरफ बढ़ती है, वैसे ही प्रकाश बढ़ता जाता है, और सूरत भी बढ़ती जाती है ऊपर और प्रकाश भी आता है। वैसे ही वैसे उस दरवाजे की तरफ, तो उसको तो सत रास्ता मिल ही जाएगा, क्योंकि उसकी तरफ जा रही है, देखती जा रही, चल रही, सोचती जा रही, अब सुनने भी लगी और देखने भी लगी, अमृत भी पीने लगी और सुगंधी भी आने लगी, सब कुछ होने लगा।
ये सब महापुरुषों से प्राप्त किया। वो बताया, जो इनसे प्राप्त करेंगे वो बताएंगे, साधन सब बताएंगे कि हमने कैसे कैसे पाया, वो सब करेंगे। जितने भी हैं सभी लोग करेंगे कि हमने ऐसे से पाया। ये नहीं किसी ने कहा कि मैंने सीधा पा लिया, सबने कहा कि ऐसे से पाया। जिनके द्वारा पाया कि मृतलोक में जो मिले उसके भेदी उनके द्वारा पाया, उनकी कृपा से। जब मैं उनका हो गया, उनको पकड़ लिया मैंने और कुछ नहीं समझा, हमारे देवी देवता वही थे, तो उनकी कृपा हो गई, दया हो गई, तब उन्होंने रास्ता दे दिया। अच्छा, बोलो जय गुरुदेव। कल है इतवार, सुबह भी सत्संग होगा और शाम को भी होगा। शनिचर को सुबह भी और शाम को भी, और इतवार को सुबह और शाम को भी। बाकी दिनों में रोज तो होगा सुबह, लेकिन कभी कभी ये बंधन नहीं है कि कभी कभी ना हो, कभी कभी आगे हो, सुना नहीं। एक वक्त तो होगा ही, लेकिन ये नहीं बीच में कि भाई चलो आपको थोड़ा साधन का मौका देते कि थोड़ा समय निकाल के साधन कर, क्योंकि उसकी तो ज़रूरत है। साधन के साथ साथ जब सुनोगे तो आपके लिए सुलभ रहेगा, समझ में आने लगेगा। और खाली साधन में सत्संग सुनोगे तो फिर करोगे कुछ नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा समय तो भजन का, ध्यान का मिलना चाहिए। इसलिए और दिनों में एक वक्त में शाम को भजन कराया जाता है, और बीच में जरूरत पड़ेगी तो सत्संग भी हो जाएगा। एक वक्त तो सुबह होगा, लेकिन शनिचर इतवार को दोनों टाइम, और बाकी दिनों में एक दिन, और कभी जरूरत पड़ गई, हो गई मालिक की मौत, तो फिर दोनों वक्त हो जाएगा। अब बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, आप बैठ जाओ, भजन बैठो, ऊंचा ध्यान दे के सुनना। हाँ, थोड़ा सा कपड़ा डाल लो, खाली शरीर